एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फाइनल परीक्षा होने के लिए डेट निर्धारित हो चुकी है। संभावित तिथि मई के आखिरी, जून के फर्स्ट वीक में होगी इनकी परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से होने वाली यह सेकेंड ईयर की जो परीक्षा है उसके गेस्ट प्रश्नों के साथ मैं आज की वीडियो में आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि आप डीएलएड सेकेंड ईयर 2022-24 के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। यह 70 नंबर का पेपर है जिसे कि आपको 3 घंटे में पूरे करने हैं। यह 2 सेक्शन में लिया जाते हैं, जिसमें पहला सेक्शन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है तथा दूसरा सेक्शन जो होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। तो चलिए मित्रों, अभ्यर्थियों, प्रशिक्षुओं, आप सबों का पुनः एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं S1 अर्थात डीएलएड फेस टू फेस एग्जामिनेशन 2024। यह 70 नंबर का पेपर है। विषय का नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। यह 2 खंड का पेपर होता है, जिसे कि खंड क में आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होगा। पहला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय अथवा असमानता और समानता और असमानता को समझाएं। सामाजिक न्याय, असमानता और इसी का एक दूसरा पार्ट यह कह सकते हैं कि समानता और असमानता को समझाएं। तो यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं, हो सकता है समझने में थोड़ी परेशानी हो कि यह क्या लिखा हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि परीक्षा में यह प्रश्न इस ढंग से पूछ सकता है कि सामाजिक न्याय क्या है बताइए, या फिर असमानता क्या है बताइए, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षमता और अक्षमता को समझाएं। इसीलिए इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। तो आप ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है वो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण सभी चुनौतियों को आप एक शिक्षक के रूप में किस हद तक दूर करने में सहायक हो सकते हैं। अर्थात यदि आप एक शिक्षक हैं और कल को शिक्षक बनेंगे डीएलएड कोर्स पूरा करने के बाद, तो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किन किन चुनौतियों को फेस करेंगे, यह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बताना है। तीसरा प्रश्न है कि समग्र शिक्षा अभियान अर्थात वैश्वीकरण अथवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी एक विषय को समझाएं। तीसरा प्रश्न है कि समग्र शिक्षा अभियान या वैश्वीकरण अथवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी एक विषय को समझाएं। 3 प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न यह होता है कि विद्यालय में अच्छे संसाधन किस प्रकार से शैक्षिक उत्पादकता को प्रभावित करता है, समझाएं। विद्यालय के शैक्षिक संसाधन किस प्रकार से शैक्षिक उत्पादकता को प्रभावित करता है, समझाएं। 5वां प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में मूल्यांकन की वास्तविकता रूपरेखा के संबंध में आपके क्या विचार हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में मूल्यांकन की वास्तविकता रूपरेखा के संबंध में आपके क्या विचार हैं, इसको बताएं। यह होगा प्रश्न संख्या क। प्रश्न संख्या ख की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन शुरू होता है। ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय में वर्ण और भाषा संबंधित असमानता का समाधान कैसे करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय में वर्ण और भाषा संबंधित असमानता का समाधान कैसे करेंगे। छठा प्रश्न के बाद 7वां प्रश्न है कि विद्यालय में गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों को आप शिक्षक के रूप में किस हद तक दूर करने में सहायक हो सकते हैं, अपनी योजना को बताएं। 7वां प्रश्न है, सुनिएगा, विद्यालय में गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों को आप शिक्षक के रूप में किस हद तक दूर करने में सहायक हो सकते हैं, अपनी योजना को बताएं। प्रश्न नंबर 8 है कि शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार आता है, इस कथन की व्याख्या करें। शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार आता है, इस कथन की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 9 है कि शिक्षा का अधिकार के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने में सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक किस प्रकार बाधक है। एक कुशल शिक्षक के रूप में उसका निदान कैसे खोजेंगे। 9वां प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार के सफलतापूर्वक क्रियात्मक होने में सामाजिक, आर्थिक संरचना किस प्रकार बाधा है, और इस एक कुशल शिक्षक के रूप में इसका निदान कैसे खोजेंगे, इसके बारे में बताइए। 10वां प्रश्न है जो कि आपको नोट्स के रूप में दिया जा रहा है। नोट्स में से आपको इन्हीं 2 नोट्स के बारे में इसका उत्तर देना है। पहला एक है समानता और असमानता में अंतर बताएं। नंबर 2 है कि आधुनिकीकरण। नंबर 3 है शिक्षा के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है अंग में है शिक्षा की गुणवत्ता। 4 में है समवर्ती सूची। 6 में है कि विद्यालय शिक्षा में विकास के क्रम। ज में है सार्वजनिक शिक्षा के महत्व। झ में है सार्वभौमिक
करण के निर्धारण का मानक। तो इस प्रकार आपने देखा कि 10 प्रश्न जो है कि आपके S1 के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, जिससे कि मेरी शुभकामना और मेरी उम्मीद है कि आपकी जो S1 की जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अधिक से अधिक हल आप आसानी से इस गेस क्वेश्चन के माध्यम से कर सकेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। और मैं DLED सेकेंड ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उनका अभी गेस में स्टार्ट किया हूं। आज फर्स्ट पेपर है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट जो भी पेपर होगा उसका आपको गेस मिलता जाएगा और आप उसकी तैयारी करें, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जा सके। साथ ही साथ परीक्षा से पहले मैं बताऊंगा कि आप कैसे कॉपी लिखें जिससे अच्छे नंबर आपको आ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।